मुझे मरने का भय नहीं है। कोई बोल सकता है नाना मी मरने कोई डरे नाते न निडर भय करके कर सक निर्भय काल, मेरा काल क्या कर सकता है? बोलो, बोल सकता कोई? आत्महनन वाला भी आवेश में खाता विष, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, काल चक्र सिर में खड़ा हो जाता है, विष पीता, आग लगा। पर जब वो जलता है तब बोलता क्या कर बैठा, काल ज्ञान मुख ग्रासा है। और हमेशा जितने दिव्य ग्रंथ हैं हमें मृत्यु भय से पार होने का ही मार्ग दे रहे हैं। इतने डॉक्टरों की दुकानें खुली, इतनी दवाइयां बनी हैं, मरने को बनी है कि बचने को बनी है? बचने को तो बनी है ना। ये तो आज तक पता ही नहीं, आज तो सभी दवाई खा रहे, दवाई तो रोटी दाल हो गया, आजकल दवाई तो रोटी दाल हो गया है सब। फिर भी कुछ समय की ठेलम ठेलाई हो जाएगी, लंबी ठेलाई है। हमारी श्रुतियां बोल रही तमेव विदित्वात्, अभी आपने पाठ में सुना तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायः, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा। वेद अलौकिक ग्रंथ है और वेदों का साथ श्रीमद् तमेव, उस परमात्मा को पकड़ के ही, उस सर्वेश्वर को हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा रास्ता कोई नहीं है। बारी मथे बरु घृत हो राका पति शोक सौ वहीं तारा गण समुदाय, सकल दिशि न तब लाए बिनु रविरासी न जाए। राका पति शोक सौ वहीं, पूर्णमासी के चंद्रमा उग जाए और सारी दिशा में अग्नि लगा दो, चंद्र बिजली से पृथ्वी को भर दो, पूर्णमासी का चंद्रमा चमक जाए, उडुगण तारागण नभमंडल में विकसित हो जाए, बिनु रविरासी न जाए। पर जब तक सूर्योदय नहीं होगा रात्रि का अंधेरा नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन के कर अमोघ। सर्वेश्वर को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे नहीं हो। आज वैज्ञानिक इतना आविष्कार कर रहा है, परंतु धरोहर किसकी है? हमने सोने का आभूषण बनाया, सोना नहीं बनाया। पृथ्वी के पदार्थों से हम मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं, पर वो पदार्थ हमने नहीं बनाए। धरोहर खजांची कौन है? इतना असंख्य आज सिलेंडर गैस निकलना कहां से निकलता है? ये जो पेट्रोल डीजल है, करोड़ों अरबों गाड़ियां चला तो गाड़ी गाड़ी हो गई, कहां से चल रही है? मनन करना पड़े। खजांची कौन है? थोड़ा उधर भी नजर डालनी पड़ेगी। उधर हमें नजर डालने को योगेश्वर आ रहे। तुम अभिमान खो दो, मैं ये हूँ सो, हमें भगवान के पथ में आने में शर्म लग रही है। ईश्वर के लिए समय देने में हमें शर्म ले, पर समय मेरे अधीन नहीं है। जिसके अधीन काल चक्र उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। काल हमारे अधीन नहीं है, हम काल के अधीन। बोलो, हम घड़ी की चाबी घुमा रहे हैं, ये दिन की चाबी घुमा देते, अभी रात पड़ जाती, 6:15 6:30 में अंधेरा हो जाता, पहले 7:30 में हो रहा था, आजकल 1 घंटा से भी ज्यादा घट गया, अभी 6:30 में पक्का अंधेरा हो जाता, अभी 5:30 में 5:15 में अंधेरा हो जाएगा। बोलो तो वहां की चाबी भी घुमा दो, बड़े घुमा दो हो महाराज, घुमा सकरा कोई? अमावस्या को पूर्णमासी बना दो, पूर्णमासी को अमावस्या बना दो, करके दिखा दो। और वो खरबट्टन पानी बरस रहा है, कहां से? हम थोड़े पानी सारने में थक जा रहे हैं, एक ही जगह पर बरस, कितने भयंकर बादल फट गए, कहां से आ रहा हो? केदारनाथ के अनुभवियों ने कहा महाराज अभी अनुभव की बात आई है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं पानी को देकर अकेले काम नहीं करी, ऐसे पहाड़ पहाड़ पत्थर करके जाना, बच्चे तो पता ही नहीं। अभी ये 3 महीना हो गया,
थोड़ा अनुभव बड़ी व्यापक। ईश्वर गरिमा की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपना मिथ्या अभिमान हटाना पड़ेगा। परमात्मा के लिए हम जब जन बनेंगे तभी हो। राघव पति सो दसम वही तारा गण समुदाय सकल जिसने तब दाहिया विनोद विराम। वो भगवान की श्रीमद् नारायण की दिव्य कथा भागवत व्यास जी के द्वारा निर्मित है। वृंदावन धाम में भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति भगवान की प्रिय रूपा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भक्ति भक्ति में शक्ति है और भक्ति में ही सिद्धि है। भक्ति माने जो निर्मल प्रेम को जगाना। हमें ईश्वर से भी प्रेम जगाना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने धरोहर शरीर दी, प्रकृति दी है। हम किसी का थोड़ा देर कुछ खाते हैं, अच्छा तुम आप भला जाओगे, तुम्हें भूख लग रही थी, भलो भलो पकड़ के खबर नहीं, प्यासे बहुत प्यास लग रही थी, तुम्हें भलो क्या बना मेरे मन भलो पान पीवा दे, तुम्हारी कुछ आदर करके ही जाता है। अभी कुछ उसका गुण ही गाता है, अच्छा मान भूखे प्यासे हम ईश्वर की धरोहर में चलते हैं। ईश्वर का शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। लोग कह रहे हैं ईश्वर किसने देखा, ये सूरत हमारी है, ऐना आगे आगे दर्पण हम अपना देख सके। बिना ज्ञान का ईश्वर का ये मुख हमारा है, कोई देख रहा है कुछ आगे आड़ चमकीला होना चाहिए। तब सूरत का पीठ के लिए दो ऐना चाहिए। पीठ हमारी है, देख रहे हैं कोई हम हमारी पीठ बोलो कहा है, किसने देखा हो भगवान। आजकल कुतर्क बहुत करते समय संपर्क कभी कभी बड़ा दुख होता है। नहीं, ये हमारा अहंकार है। ईश्वर के प्रिय हमारी इतनी धरोहर दी ना, सरकार की सारी व्यवस्था होती है, सब जगह टैक्स कर व्यवस्था तो है, टैक्स कर। हमें भगवान की इतनी दिव्य वर्षा हो रही है, एक दाने का 100 दाना बन रहा। दाना बाजार देखो तो मैं कितने दाने, गेहूं के उसमें कितने दाने लगा के किसकी धरोहर, इतना बीज जा रहा है, इतनी फसल आ रही है। भक्ति उससे भी संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। नास्तिक बनने का तो कोई रास्ता ही नहीं। नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो खाली खोखली उड़ान में उड़ रहा। नारद जी वृंदावन में एक देवी बैठी, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा भव्य रूप, और एक बट वृक्ष के नीचे दिव्य आसन है, उसके बगल में 2 पुरुष पड़े। युद्ध तो हुए नहीं पर हो, और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां, कोई चंवर कर रही, कोई छत्र कर रही है, और उस देवी की जय जयकार कर रही। देवी हमारी भक्ति देवी है, ज्ञान सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी है, गंगा देवी है, दुर्गा के आचरण उपासना चल, वो भी देवी रूप में। नारद जी देवर्षि हैं, संसार के प्राणियों को दुख देखने को महात्मा लोग आते हैं। हम बड़े दुखों को, हर प्राणी दुखी है, जो भी आता दुख में संतों की शरण जाता है। जो भी आता माना बहुत दुखी है, मेरे बराबर दुखी कोई ना दे। माता ने ना कितने को देखने गई तो कितने बड़े बड़े दुखों को देखा दुखी गए। नारद जी देख रहे कलयुग का तमाशा, कलयुग शुरू हो चुका था। बड़े बड़े तीर्थों में भारत भूमि को दिव्य भूमि है। विदेश की सभ्यता तो अभी चली है, अंग्रेजी भाषा को उधर में 2500 वर्षों से ज्यादा नहीं हुआ, परंतु हमारा जो संस्कृत बांध में कब से चल रहा है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। पुण्य पाठ आगे संस्कृति उड़ती चली जा रही है, इसी से सब लोग मांग करके देंगे। यही की सारी भिक्षा विश्व को मिली। द्रविड़ देश से लेकर के कन्याकुमारी में देवी बैठी है, वहां पर 3 समुद्र मिल रहे हैं। पूरब में जगन्नाथ जी बैठे हैं, उधर देखे सेतु बंध रामेश्वर में भगवान शिव का दिव्य स्थल बना। कभी आपने जगन्नाथ जी में समुद्र का बड़ा भारी प्रकोप आया, ये नहीं सुना। और जगह कितना सुनामी आया, कितने वर्ष पूर्व कितना बंद करके रख गया, परंतु हमारे कन्याकुमारी के देवी का मंदिर देखे, वो जो मंदिर सुरक्षित है। आप द्वारिका नाथ को देखे,
योग शक्तियों से भगवान इस हमारी रक्षा कर रहा है। परंतु कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित कर दी। कलयुग का एकमात्र, वैसे कलयुग बड़ा कृपालु भी है, बड़ा सारग्राही भी है, बन गया तो कलयुग सम आम युग नहीं। जो नर कर विश्वास, काय काय गुण विमल जस, नर तन दिन ही प्रयास। सारे कलयुग के दोषों को भी गुणों को देखते हुए वृंदावन पहुंचे। 3 लोक थे मथुरा न्यारी, आनंद कंद श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। अभी भी जाइए आप वृंदावन में, भक्ति हो, भगवान के आनंद में थोड़ा देर बड़े बड़े प्रेमी को आनंद विभोर हो जाते हैं। आत्मा कहती है मुझे ईश्वर के आनंद से बटोरो। हम संसार के भोगों में अपने को डुबाते हैं और बेचैन, अशांत और रोगी बन के रहे। हम संसार के भोगों को देवता मान करके चल रहे हैं, वो हमको बेचैन कर रहे हैं, रोगी बना रहे हैं और अशांत कर रहे हैं। हम ईश्वर के पथ की ओर जाएंगे। मन कर विषय अनल बन जरहि, सुखी हो जो यह सर पर। भक्ति देवी आनंद है पर मन उदास है। जैसे नारद जी जा रहे हैं, गंगा यमुना बड़ी बड़ी देवियां चरण छत्र करे पर प्रसन्नता नहीं है। ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, बूढ़े बन के पड़े हुए हैं। नारद जी जा रही योगी है, नारायण नारायणम, आओ पियो ईश्वर का अमृत पियो, हम तुम्हें दिव्य अमृत दे रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, आओ पियो इस अमृत की ओर। नारद जी वीणा बजा रहे, नारायण नारायणम नारायण नारायण। ये भगवान के गुण को इस समय खींच रहा, लोगों को बता रहा, आओ मैं कलयुग हूँ पर तुमको ये सरल बना, साधन सरल भी कर दे महाराज। जेब में खबर आ रही है, जेब में खबर आ रही है। लोग महाराज 1 महीना का कहें कि चला चिठिया कहाँ हल के हर पता नहीं लग रहा। आज 2 सेकंड में तुम पर वो भी पहले जागृत कर रहा, उठाओ, वो भी बन रहा, वो भी चुप नहीं है, तभी तो उठा। लोग कह रहे हैं घाट बजे देर क्यों निर्भय हो। आजकल बहुत से जगह कहीं पूजा भी कर रहे हैं ना लोग, तो घाट इधर कुन 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 उसके काम में भी नहीं जाए, शर्म लग रही है कि पूजा कर रहे। अरे बड़े भगत जी पूजा नहीं, वो भी घंटी थी तब उठा रहे हैं, वैसे उठा रहे हैं, वो भी जागृति करा। उठाइए मेरे को, हमेशा भली खबर भी नहीं, कभी टेढ़ी खबर भी आएगी। कभी भली खबर आ गई आदमी खुश हो जाता है, और टेढ़ी खबर आ गई क्या होगा, मन उदास हो जाएगा। अरे क्या है वो कौशल को क्या करना। सुनिए, यहाँ भक्ति देवी उदास बैठी, नारद जी को देखा बड़ी प्रसन्न, भोगो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम मपिना सजा। महाराज महात्मा जी रुके रुके रुके, अभी इतने तेजी कहाँ जा रहे, मैं बड़ी चिंतित हूँ। संत माने साधु ही दूसरे के दुख को भूलते। कोई किसी महाराज बच्चे आफत में पड़ी हो, महाराज मेरे सुन देव तो किए फुर्सत नाती ना नहीं, मेरा बहुत काम है, अरे फुर्सत नाती, फिर वो आता ही नहीं। महात्मा जो सज्जन, प्रकृति का महात्मा, स्वभाव का महात्मा, स्वभाव का संत होना पड़ेगा, स्वभाव से संत बनना पड़ेगा। निज परिताप द्रवहि न बनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता। सुखदेव निर्मल योगी है, इतना निष्कपट निर्मल ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा जाए उस योगी के लिए। किसी की आलोचना नहीं, किसी का कुछ नहीं, ऐसे विशुद्ध मार्ग का निरूपण कर दिया है, क्या कहा जाए। महात्मा जी सुनिए, बोल कौन है देवी, ये तेरे बगल में 2 बुढ़े पड़े हैं, ये कौन है, और ये बड़े बड़े चौर छत्र कर रहे हैं, ये देवियां कौन है। बलमा अहम भक्ति विख्याता इमं मही तन यो मतो हो, ज्ञान बहिता के नाम हो, काल योग के जर जर हो। मेरा नाम भक्ति है, मैं ईश्वर से संबंध जुड़ाती हूँ, ईश्वर के अमृत और प्रेम और उसके सच्चे स्नेह को प्राणियों को दे रही हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, हम पृथ्वी के मालिक बने। इसके पहले दूसरा मालिक था, इसके पहले तीसरा मालिक था, उससे पहले चौथा मालिक था। बोलो कब से सृष्टि हुई है। हम निर्माता हम नहीं है, हम मालिक बन रहे हैं।
निर्माता नहीं है हम पृथ्वी के, मालिक तो बन जा रहे हैं पर निर्माता हम नहीं। पृथ्वी के निर्माता हम हैं, समुद्र के निर्माता हम हैं, नदियों के निर्माता हम हैं, सूर्य चंद्रमा के निर्माता हम हैं, इतने पदार्थों के निर्माता हम हैं। बोलो माँ, ये माटा घड़ा बना रखा, माटे से बना रखा, मट्टी का घड़ा बना रखा पर मिट्टी तो नहीं बना रही। थोड़ा इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ गहराई से मनुष्य चलता है उसकी वृत्तियां फिर बड़ी सरल, बड़ी शुद्ध और बड़ा प्रिय हो। मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान और वैराग्य ईश्वर का ज्ञान देती है, वास्तविकता की और जानकारी देती है। वो ज्ञान